जय श्री श्याम दोस्तों, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, जब मन में विश्वास, प्रेम, लगन और भक्ति हो तो जीवन में अपनी प्रभु की कृपा जरूर मिलती ही मिलती है। बस अपना विश्वास प्रभु पर बनाए रखें और बाबा श्याम की कृपा को महसूस करके देखिए। मैं हमेशा यही कहूँगी कि अपने आप को पूरी तरह से बाबा श्याम के चरणों में समर्पित कर दो, फिर देखना जीवन में जो होगा सब अच्छा ही अच्छा होगा। आज की जो सत्य कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह ऐसी ही भक्ति, प्रेम, निष्ठा और समर्पण की कहानी है। कैसे एक भक्त बाबा से किया अपना वादा भूल जाता है और कैसे बाबा उसको वह वादा याद दिलाते हैं, उसी के बारे में यह कहानी है। तो कहानी में चमत्कार को देखने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह एक सच्चा प्रसंग है जिसे भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी ने अपनी भजन संध्या में साझा किया था। तो चलिए यह कहानी की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक सादा सा इंसान था, छोटू। न कोई दिखावा, न कोई उच्च शिक्षा, न कोई बड़ा सपना। सिर्फ एक चीज़ थी जो उसे विशेष बनाती थी, उसकी अड़िग भक्ति। वह दिन की शुरुआत एक दिए से करता और रात उसके प्रभु श्याम बाबा के नाम पर समाप्त होती। उसके जीवन का हर पल बस एक ही आस्था में बसा था, हारे का सहारा खाटू वाला हमारा। छोटू एक बर्तन साफ करने वाली फैक्ट्री में नौकर था। उसका मालिक एक बड़ा धनवान सेठ था, पर दिल से उतना ही बड़ा भक्त भी था। छोटू को सेठ जी ने हमेशा बेटे की तरह रखा। वह अपने काम में इतना निष्ठावान था कि उसकी सादगी देखकर हर कोई उसका सम्मान करता। एक दिन सेठ जी का एक अमीर दोस्त उनके घर आया। उसके हाथ में एक कपड़े से लिपटी हुई थैली थी। छोटू हमेशा की तरह सेवा में था। जैसे ही उसने उस थैली को उठाना चाहा, वह मेहमान गुस्से से चिल्लाया, हट, ये श्याम बाबा की चांदी की मूर्ति है, टूट गई तो तुझे पाप लगेगा। छोटू की आंखें भर आई। वह कुछ कह नहीं पाया, चुपचाप पीछे हट गया। पर इस बार बात हद से ज़्यादा हो चुकी थी। उसने सेठ जी को जाकर सारी बात बताई, लेकिन सेठ जी ने दोस्ती निभाते हुए छोटू को ही डांट दिया, जा पानी लेकर आ मेरे मेहमान के लिए। छोटू की आंखों में आंसू थे, पर मन में अब बगावत थी, अपने लिए नहीं बाबा के लिए। वह बोला, जब आप भी श्याम भक्त है और मैं भी, फिर मुझे बाबा का मुंगुर देखने के लिए क्यों रोका गया? अब आप ही अपने दोस्त को पानी पिलाओ। मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ और बाबा से वादा करता हूँ, आज से मैं आपको चांदी नहीं सोने का मुकुट चढ़ाऊँगा। छोटू चला गया। दिल टूटा हुआ था, पर आत्मा में तूफान था। घर पहुंचकर छोटू ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसकी पत्नी रमा बहुत ही समझदार और धर्मपरायण थी, पर गरीबी से डरी हुई थी। छोटू नौकरी छोड़ दी, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? छोटू ने रमा के हाथों को थामते हुए कहा, रमा, जब तक श्याम बाबा है हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ न कुछ कर लूँगा, बाबा हमारे साथ है। छोटू अगले दिन काम की तलाश में निकल पड़ा। दिन भर भटकने के बाद उसे एक पुरानी बर्तन की फैक्ट्री में काम मिल गया। छोटा सा काम था, कम वेतन था, पर छोटू की भक्ति और ईमानदारी उसमें भी झलकती थी। वह समय से पहले आता, सबसे देर तक रुकता और बिना शिकायत अपने काम में मग्न रहता। उसके आचरण और समर्पण से प्रभावित होकर फैक्ट्री के मालिक ने एक दिन उसे बुलाकर कहा, छोटू, मुझे तुम पर भरोसा है और मैं तुम्हारा प्रमोशन करना चाहता हूँ और तुम्हारा वेतन भी आज से बढ़ गया है। अब छोटू और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा और देखते ही देखते एक साल में वह अपने काम में बहुत माहिर हो गया था। उसकी मेहनत देखकर उसके सेठ ने उसको अपने आप एक दिन वापस बुलाया और उसको कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें अपने साथ व्यापार में साझेदार बनाना चाहता हूँ। छोटू की आंखों से आंसू बह निकले। यह बाबा का चमत्कार था। कुछ ही वर्षों में छोटू उस बर्तन फैक्ट्री का सह मालिक बन गया। उसके नाम से व्यापार बढ़ता गया। वह जहाँ जाता लोग उसे इज्जत देते। 5 साल में उसने 3 शहरों में फैक्ट्रियाँ खोल ली। दर्जनों गाड़ियाँ, कर्मचारियों और सौदों के साथ उसका नाम उद्योग जगत में प्रसिद्ध हो गया। पर एक चीज़ कहीं पीछे छूट गई थी, वह वादा जो उसने श्याम बाबा से किया था। वह सोने का मुकुट अब भी अधूरा था। एक रात छोटू गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसके सपने में श्याम बाबा प्रकट हुए, शांत, सौम्य, पर आंखों में हल्का सा उल्लाहना लिए हुए। छोटू, तू तो वादा करके गया था कि सोने का मुकुट ही चढ़ाएगा और 5 साल में दिखाई नहीं दिया। छोटू की नींद खुल गई। वह हाफ रहा था,
उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसने तुरंत रमा को जगाया और पूरी बात बताई। रमा बोली, तो अब देर किस बात की है? बाबा ने याद दिलाया है, अब तो मुकुट चढ़ाना ही होगा। छोटू ने कहा, पर बाबा ने यह नहीं बताया कि मुकुट कहाँ बनवाऊँ। रमा मुस्कुराई और बोली, जैसे सपना दिखाया मुकुट की जगह भी बता देंगे। अगली रात फिर वही सपना आया। एक बार फिर श्याम बाबा बोले, छोटू, जयपुर के सोनार हरिदास से मुकुट बनवाना, वही समझेगा इसकी कीमत। सुबह होते ही छोटू साधारण कपड़े पहनकर जयपुर के उस सोनार की दुकान पर पहुंच गया। गेट पर खड़े चौकीदार ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। कहाँ घुस रहे हो? ये वीआईपी की दुकान है। छोटू चुप रहा, पर तभी सोनार की नज़र उस पर पड़ी। चेहरे पर भक्ति और आंखों में गहराई देख उसने छोटू को दुकान के अंदर बुला लिया। कहिए बाबूजी, क्या बनवाना है? श्याम बाबा का मुकुट, सोने का। सोनार हक्का बक्का रह गया। सोने का? आजकल सोना बहुत महंगा है, चांदी का बनवा लीजिए। छोटू मुस्कुराया, जेब से ब्लैंक चेक निकाला और कहा, इसमें जितना मूल्य चाहिए भर दीजिए, बस मुकुट ऐसा होना चाहिए कि देखने वाला बाबा की भक्ति में खो जाए। सोनार अवाक था। उसने अपने सारे कारीगरों को बुलाया और दिन रात लगाकर काम शुरू करवाया। छोटू वहीं बैठा रहा, हर चरण पर देखता और प्रार्थना करता। 2 दिन बाद जब मुकुट बना, वह सच में अद्भुत था। उस पर श्याम बाबा के नाम की महिम नक्काशी, बीच में मोती, चारों कोनों में हीरे, देखने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए। मुकुट देखकर सोनार ने छोटू से कहा, छोटू जी, मैं इस मुकुट को खुद चढ़ाना चाहता हूँ, आप दूसरा बनवा लीजिए। छोटू मुस्कुराया और बोला, जब मैं नौकर था तो चांदी भी मुश्किल थी, आज मैं सेठ हूँ तो बाबा को सोना ही चढ़ेगा। मैंने बाबा को अपना दिल दिया है और अब मुकुट भी दूंगा। सोनार की आंखें भर आई। उसने कहा, छोटू जी, आपने मुझे सिखा दिया कि भक्ति में ओहदा नहीं होता, भावना होती है। छोटू और सोनार दोनों खाटू धाम पहुँचे। कड़ाके की ठंड थी, लेकिन छोटू नंगे पांव चल रहा था। भीड़ में उसने धीरे से अपने मुकुट को बाबा के चरणों में रखा। मंदिर में शंख बजे, फूलों की वर्षा हुई और पुजारियों ने मंत्र पढ़े। जय श्री श्याम का नारा गूंज उठा। छोटू की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वह बस यही कह रहा था, बाबा, मैंने देर की, पर आपसे दूर नहीं हुआ था। आप मेरे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और अपनी भूल के लिए रोते हुए बाबा की मूर्ति के सामने छोटू पश्चाताप करने लग गया और बाबा से क्षमा याचना की। छोटू बस रोए ही जा रहा था। उस दिन वो मुकुट चढ़ाने के बाद में छोटू का मन हल्का हो गया और शांत हो गया। जब तक भक्ति में वचन और विश्वास होता है, तब तक भगवान कभी दूर नहीं होते। अगर हम कुछ भूल भी जाए तो भगवान खुद हमें याद करवाते हैं। इसलिए बाबा पर हमेशा विश्वास बनाए रखें, तो आपको हर एक काम बनते ही चले जाएंगे और आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपके अपने चैनल भक्ति वाइब को सब्सक्राइब जरूर से करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का नारा जरूर से लगाएं। मिलते हैं ऐसे ही चमत्कार से भरी कहानी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।